शर्मा कोटा एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी की गई है, सीएम की अगवानी की गई है। मंत्री हीरालाल नागर और मदन दिलावर ने सीएम को वहां पर रिसीव किया है। विधायक कल्पना देवी और संदीप शर्मा भी इस दौरान वहां पर मौजूद नजर आए। सीएम श्री वहां पर बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह कोटा दौरा है और ऐसे में कोटा पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कोटा एयरपोर्ट पर सीएम की अगवानी को हाँ पढ़ो। जब आप ऐसे बता दो मैं उसको रख लेता हूँ। एक काम करा और ठीक है, पढ़ के मैं आपको बताऊंगा, आपको जवाब दिया ठीक है। और ठीक हो आप सभी दिल्ली जीत को लेके ऐसा 27 बैठकर और दुपट्टा उड़ाकर। हाँ बिल्कुल। और अब माननीय रोडमल जी नागर, हीरालाल जी नागर साहब, सुरेश जी धाकड़, नरेंद्र जी नागर, तुलसीराम जी धाकड़ और उमा नारायण जी पटेल साहब, ये सब 101 किलो का हार हमारे दोनों अतिथियों को पहनाकर हम सबकी ओर से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। मंच पर विराजमान सभी हमारे पदाधिकारी गण स्वागत अभिनंदन करें हमारे दोनों अतिथियों का। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी, हमेशा मैं निवेदन कर रहा था, एक सहज मुस्कान आपके ऊपर है। वहां बहुत शोरगुल होता हो लोकसभा में, पर जब मंद मुस्कान आप देते हैं तो सब कुछ माहौल वहां शांत हो जाता है। हमेशा एक मुस्कुराहट चेहरे पर हमारे गौरव माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और राजस्थान में विकास की गंगा बहाने वाले सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब। अब हाँ बिल्कुल, स्पीच का तो यही क्रम है भाई। सम्माननीय कल्पना जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपका, मैडम प्लीज हमारे समाज का अभिनंदन स्वीकार करें। आप में सुरेश जी ये दुपट्टा उड़ाए और एक गुलदस्ता लेकर के आए उधर से। माननीय कल्पना जी, मेरे किसी परिचय की मोहताज नहीं है और परिचय देना ऐसा लगेगा इतने बड़े मंच पर। मैं ओम जी बिरला साहब का परिचय दे रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि कोई सूरज को कहे कि आप सूरज हो। भजनलाल जी शर्मा साहब का परिचय ऐसा लग रहा है कि एक दीपक कहे कि आप सूरज हो। तो स्वयं धन्य है। एक बार पूरे मंच के लिए पूरे मन से तालियां बजा दीजिए। बोल धरणीधर भगवान की। और अब मैं ज्यादा समय नहीं रहूंगा आपके बीच में। मैं आमंत्रित कर रहा हूं उद्बोधन के लिए राजस्थान के ऊर्जा मंत्री, हमारे समाज के गौरव, जिन्होंने हमारे समाज को बहुत ऊंचाइयां दी हैं। नवीन आयाम स्थापित हुए कोटा महानगर में, समाज का नाम हुआ पूरे राजस्थान में, आज उनका नाम है पूरे भारत देश में। हमें हीरालाल जी के नाम से जाना जाता है। उन्हें मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं, पधारें, उद्बोधन प्रदान करें। जय बोलो धरणीधर भगवान की। जय बोलो धरणीधर भगवान की। आज श्री धाकड़ महासभा के इस 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे बीच में मंचासीन
हमारी देश की सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय ओम बिरला जी, जिन्हें हमें सबको गौरवान्वित भी है कि ऐसे सांसद के रूप में आप इस कोटा बूंदी का नेतृत्व करते हैं। और आज हमारे को सबको आप सबके बीच में इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पधार कर पूरे धाकड़ समाज को जिन्होंने सम्मानित किया है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आपने एक छोटे से आग्रह पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी कुंभ से सीधा जयपुर आकर के फिर कोटा आए हैं। बड़ी व्यस्तताएं थी, पर यह धाकड़ समाज से आपका लगाव है कि आपने आग्रह को स्वीकार करके यहां पधारने का जो धाकड़ समाज को अवसर दिया है। ये समस्त धाकड़ समाज, पूरे देश से आए हुए सभी धाकड़ बंधु आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में हमारे 3 बार से सांसद और राजगढ़ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई रोडमल जी जो हमारे बीच में है। आज उन्होंने जो राजगढ़ से नेतृत्व किया है और पूरे धाकड़ समाज का नेतृत्व किया है, ऐसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में, हमारे पंचायत राज मंत्री और शिक्षा मंत्री सम्मानीय मदन दिलावर जी मेरे बाल सखा भी हैं, हम साथ भी पढ़े हैं और दोनों आज साथ यहाँ माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की मंत्रिमंडल में भी हैं। हमारे नरेंद्र शिवाजी पटेल चिकित्सा मंत्री मध्य प्रदेश, हमारे बीच में भाई सुरेश जी धाकड़ विधायक बेगू, संदीप शर्मा जी विधायक कोटा दक्षिण, जिनसे आप सभी भलीभांति परिचित हैं, कल्पना देवी जी विधायक लाडपुरा, हमारे बीच में विवेक राजवंशी जी और इंजीनियर कन्हैयालाल जी धाकड़ पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, सम्मानीय उमानारायण जी पटेल पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाई तुलसीराम जी धाकड़ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, विक्रम जी मल्लार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हीरालाल जी मेहता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कन्हैयालाल जी शाहपुरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, दयाराम जी धाकड़ महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री, लूणकरण जी और गोविंद सिंह जी सभी महामंत्री हैं। हमारे पूर्व विधायक खानपुर से नरेंद्र नागर जी, रामकुमार मेहता जी, हेमराज जी नागर प्रदेश अध्यक्ष धाकड़ महासभा, दिनेश मल्लार जी मध्य प्रदेश से प्रदेश अध्यक्ष हैं, समुद्र सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा संघ, मोना सुस्तानी जी महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और भाई संजय धाकड़ हमारे प्रदेश अध्यक्ष युवा संघ हैं। संजय नादेड़ जी भी प्रदेश में युवा संघ के अध्यक्ष हैं। बहन सुइया जी महिला इकाई की अध्यक्ष हैं। प्रीति धाकड़ जी, ओम मेहता जी, रामविलास मेहता जी और मोहन नागर जी जो उपाध्यक्ष हैं हमारे मध्य प्रदेश से, जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दायित्व मिला है। सभी का मैं कोटा की इस धरती पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आप सब पधारे। सम्मानित और भी सभी अतिथि और मेरे सभी देश के कोने कोने से पधारे हुए धाकड़ बंधु, आप सबने जो ये विशाल दृश्य आज नजर आ रहा है, इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से आप सब दूर दराज से पधारे हैं और अधिकतर हमारा हाड़ौती क्षेत्र से भी आप पधारे हैं। सबसे पहले जिस तरह से इस अधिवेशन में आप पधारे हैं और हम सबको ये गौरव मिला है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी भी हमारे बीच में हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी भी हैं। और निश्चित रूप से धाकड़ समाज एक जमीन से जुड़ा हुआ समाज है, धरती पुत्र है, किसान पुत्र है और ये पीढ़ियों से जब से हमें जानकारी है कि हमेशा जमीन को उपजाऊ बनाकर, जमीन को छीना चीर करके और उसमें से अन्न उत्पादन करके और पूरे देश का ये निश्चित रूप से पेट भरने का काम धाकड़ समाज के जिम्मे है। और आज भी चाहे हम कितना भी आगे बढ़ गए हों, लेकिन अभी भी हम मूल रूप से खेती और किसानी से जुड़े हुए रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ये भी एक किसान पुत्र है और मैंने इनका वो किसान पुत्र होने का जो एक अंदर की आत्मा में जो 3 दिन पहले विधानसभा में वो दृश्य देखा तो मेरे आंख में भी आंसू आ गए कि हमारा किसान पुत्र मुख्यमंत्री, जिन्होंने किसानों के लिए काम करने की एक सौगंध खाई है कि ये किसानों के लिए हमेशा मैं काम करता रहूंगा। और हम बलराम जी के पौत्र धरणीधर भगवान के वंशज हैं, आप ब्रज के वासी हैं और ये धाकड़ समाज
भी उसी ब्रज क्षेत्र के पौत्र बलराम जी के पौत्र का जो जिस समाज का जो हमें सम्मान मिला है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब धाकड़ समाज आपसे विशेष रिश्ता बन गया है। सभी मेरे भाइयों बहनों नीचे बैठे हैं, कोई भी छोटी मोटी जेब काटने की घटना है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है, आप नीचे बैठ जाइए। अरे पुलिस ने पकड़ लिया, आप नीचे बैठ जाओ। कोई अब ये शांति प्रिय और अनुशासित समाज है। इसलिए मैं कह रहा था कि किसान, धाकड़ समाज किसान है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी किसान पुत्र हैं, इसलिए हमारा रिश्ता आपसे भाई भाई का रिश्ता है। और ये धाकड़ समाज का रिश्ता निश्चित रूप से पूरा धाकड़ समाज आपके नेतृत्व में, आपके सहयोग में तैयार है कि आज जिस तरह से आप किसानों की बात करते हैं, मुझे आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है, ये बिजली विभाग की जिम्मेदारी, और ये बिजली विभाग का भी रिश्ता किसान का सबसे बड़ा रिश्ता है। उन्होंने सोच समझ के और ये धाकड़ समाज के बेटे को ये जिम्मेदारी दी है, तो निश्चित रूप से मैं जब भी मुख्यमंत्री जी को किसी भी उद्बोधन में देखता हूं, वो एक ही बात कहते हैं कि मैं मेरे किसानों को 2 साल के अंदर अंदर दिन में बिजली देने का काम करूंगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का संकल्प है। और मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि इस संकल्प को पूरा करने में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दिल्ली के दौरे करते हैं। उन्होंने कोयले की कमी पूरी करवाई, उन्होंने केंद्र से कोटे से बिजली दिलवाई, और हमारे सूर्य की जो आज बिजली है वो लगातार राजस्थान में हम इतना प्रसारित कर चुके कि आने वाले दिनों में सूर्य से तो बिजली पैदा होगी और वो दिन में मिलेगी। हर जीएसएस पर सोलर लगाने का काम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार कर रही है और इससे किसानों को फायदा होने वाला है। इसलिए आज सभी किसान पुत्र हैं, यहाँ जितने भी बैठे हैं, कोई ऐसा नहीं है जिसके घर में एक जमीन कोई 1 ही बीघा हो लेकिन जमीन जरूर है। तो ऐसे किसान के हितैषी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। और जिस तरह से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये हाड़ौती का क्षेत्र है, कोटा बूंदी है, इस कोटा में माननीय मुख्यमंत्री जी और लगभग कुछ 12 का क्षेत्र छोड़ दें तो अभी भी लगभग सभी जगह दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार किसानों को कर रही है। और आने वाले रवि के पहले तो हाड़ौती तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचेगा जिसमें दिन में बिजली नहीं आएगी। ये हमारा संकल्प आपका पूरा करने का काम भी करेंगे। और मैं इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने आज जिस 4 करोड़ की लागत से धरणीधर जन सेवा संस्थान के माध्यम से जो एक विशाल भवन हमें पिछली भाजपा सरकार के समय मिला था, उसका विस्तार किया और उसका आपके माध्यम से लोकार्पण हुआ है। एक बहुत बड़ा भवन और जमीन है। मैं समझता हूं कि इस कोटा में एक ही समाज के पास सबसे बड़ा कोई भूखंड है तो वो धाकड़ समाज के पास है। और उसको जिस तरह से आज सुसज्जित करके और मुख्यमंत्री जी और हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी ने आप सबको समर्पण किया है, अब वो बहुत बड़ी एक धरोहर हमारी है, उसको हमने विकसित करने का काम यहां बैठे हुए सारे समाज के प्रयासों से किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, जैसे पूर्ववर्ती सरकार के समय मीणा समाज को लगभग 100 बीघा जमीन विश्वविद्यालय के लिए मिली, ये धाकड़ समाज है, ये धरती का अन्न उत्पादन करके करता है। ऐसा कोई विकास काम, शैक्षणिक काम करने के लिए आपके माध्यम से कोई जमीन मिलेगी तो हम उसका चौगुना विकास करेंगे। सर्व समाज के लिए काम करने का काम ये धाकड़ समाज करेगा। उसके प्रयासों से निश्चित रूप से ऐसा कोई प्रयास शिक्षा के क्षेत्र में विकास का, बालिकाओं का हो या छात्रों का हो, तो उसका काम करने का काम ये बीड़ा उठाएगा। उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। धाकड़ समाज के पास माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछली सरकार के समय भी एक भाजपा सरकार के समय भूखंड आवंटन हुआ था, किसी कारण से वो प्रयास सफल नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी वहां फाइल पेंडिंग है। जयपुर में समाज चाहता है, पूरा राजधानी है, वहां एक हमें ऐसा कोई भूखंड मिल जाए जिससे समाज को अपनी गतिविधियां चलाने के लिए, बालिका छात्रावास चलाने के लिए कहीं न कहीं सहयोग मिले।
तो निश्चित रूप से ये समाज आपका आभारी रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ब्रज से आते हैं। धाकड़ समाज ने वृंदावन में एक धर्मशाला बना रखी है। वो धर्मशाला हमारे जो देवस्थान विभाग की जमीन है उसके नजदीक में बनी हुई है। बहुत समाज के लोगों ने यहां से गांव-गांव घूम करके हमारे बुजुर्गों ने पैसा एकत्रित करके उसको बनाया था। लोग वहां वृंदावन जाते हैं, वहां परिक्रमा करने जाते हैं और वहां पर उस धर्मशाला का जो आनंद लेते हैं। लेकिन वहां पास में ही हमारी जो जमीन है देवस्थान विभाग की, उस पर कब्जे हो रहे हैं। समाज के लोग चाहते हैं हमें कोई वो किसी टोकन पे या आप लीज पे दे दें, तो वहां इस हाड़ौती से जाने वाला, राजस्थान से जाने वाला हमारा जो किसान हो, आमजन हो, वो वहां रुकेगा, उस धर्मशाला का विकास होगा, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को और राहत मिलेगी। वहां सावन में तो ऐसी हालत रहती है कि लोगों को पैरों में सोना पड़ता है, ऐसी जगह नहीं मिलती। अगर उसको आप थोड़ा सा वहां सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से धाकड़ समाज एक और उसका भव्य विस्तार करने का काम वहां वृंदावन में कर पाएगा। ऐसी मेरी आपसे गुजारिश है कि निश्चित रूप से ऐसा समाज को भव्य आपके माध्यम से कोई तोहफा मिले। ये समाज एक शालीनता से, अनुशासन से रहने वाला है और इस समाज की एक कहावत है कि जिससे भी, चाहे वो पुराने हमारे बोरा जी हो, चाहे वो देनदार हो, सेठ जी हो, उनसे लेता था या बैंक से लेता है। अगर आज सबसे ज्यादा कोई सिविल ठीक मिलेगी बैंकों में तो वो धाकड़ समाज की मिलेगी। ऐसी धाकड़ समाज की जिसका लेता है वो सूद सहित वापस करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में यही कहा था कि मैं भी सूद सहित वापस देता हूं और सूद सहित लेता हूं। तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हम उनके साथ जी जान से खड़े हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी से आज हमारे बीच में यहां पधार कर हम सबको गौरवान्वित किया है। और हमारे लोकसभा अध्यक्ष का आशीर्वाद, उनका वृद्ध हस्त हम सबको निरंतर मिलता रहा है। एक एक कार्यकर्ता या हाड़ौती का हो या राजस्थान का हो, वो सभी उनसे भली भांति परिचित है। और आपका जिस तरह से ये आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा है, आज भी आप विशेष परिस्थिति में केवल इस कार्यक्रम के निमित्त दिल्ली से जयपुर पधारे हैं, तो मैं आपका भी पुनः बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद माननीय। और बहुत सभी यहाँ बड़ी संख्या में पधारे सभी बंधुओं का भी आभार। जय धरणीधर, जय धाकड़। इस शानदार कार्यक्रम के संयोजक और आयोजन समिति के अध्यक्ष हमारे समाज के गौरव हीरालाल जी नागर साहब ने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी और सभी मेहमानों का स्वागत, अभिनंदन किया। और एक बहुत अच्छा कमेंट सुरक्षा अधिकारियों की तरफ से हमारे समाज के लिए आया कि इतना अनुशासित, इतनी भीड़ होने के बाद भी इतना अनुशासित कार्यक्रम किसी समाज का उन्होंने नहीं देखा। वो कई कार्यक्रम में जाते हैं, तो एक बार तालियां बजा दीजिए अपने लिए। हजारों की भीड़ अभी भी उमड़ती चली आ रही है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पधारने का, लोकसभा अध्यक्ष जी के पधारने का ज्ञात हुआ तो देखिए सामने से हजारों की भीड़ चली आ रही है। और अब मैं उद्बोधन के लिए और स्वागत अभिनंदन के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय रोडमल जी नागर को आमंत्रित कर रहा हूं। माननीय रोडमल जी नागर जो तीसरी बार सांसद है, राजगढ़ मध्य प्रदेश से लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं राजगढ़ का, पधारे और उद्बोधन प्रदान करें। आइए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भगवान धरणीधर की। आज धाकड़ समाज के इस 32वें राष्ट्रीय अधिवेशन में हमें मार्गदर्शन देने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए इस कोटा क्षेत्र के ही नहीं, इस राजस्थान के ही नहीं, पूरे देश का जो गौरव बढ़ा रहे हैं
हमारी लोकसभा के अध्यक्ष, सबसे बड़े प्रजातंत्र के सबसे बड़ी पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश जी बिरला का हम ताली बजा करके स्वागत करें।